हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक नई भर्ती जो कि काफ़ी चर्चा में है। सभी विद्यार्थियों के सपने होते हैं कि भाई हम इस भर्ती में जाएं और इस भर्ती में नौकरी लगे। उस भर्ती का नाम है प्यारे साथियों लैब असिस्टेंट 2025 भर्ती, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक लंबे समय से सभी विद्यार्थी इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे कि सर इसकी जो फॉर्म तिथि और इसकी परीक्षा तिथि कब है और आयु सीमा क्या रहने वाली है, परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या रहेगा और बेस्ट बुक कौन सी है ना। तो ये इन सभी सवालों का जो जवाब है साथियों, संपूर्ण जानकारी के रूप में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और हाँ, ये भी बताने वाला हूँ कि जो कौन कौन विद्यार्थी इस लैब असिस्टेंट भर्ती की जो मतलब तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन विद्यार्थी मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी देखना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना, बाकी आधी अधूरी जानकारी देख के आप भटक जाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लैब असिस्टेंट भर्ती से रिलेटेड आपको रेगुलर क्लासेस अब देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी तैयारी भी हम इस चैनल पे करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। साथियों, यहाँ पे पहली बात अपन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये देखो, परीक्षा से संबंधित जानकारी की बात करें साथियों तो इसके फॉर्म देखो। फॉर्म साथियों जो आपके आलोक राज्य जो है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो एग्ज़ाम करवाता है लैब असिस्टेंट का, उनके चेयरमैन के द्वारा ट्वीट आया था जिसमें बताया गया था कि जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के प्रथम वीक में मतलब आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। बट आप सभी देख सकते हो आज हो गई आपकी 31 जुलाई, है ना। अभी तक लैब असिस्टेंट का ऑफिशियली कोई मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अपन ये मान के चल सकते हैं कि भाई अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आपके क्या है, इसके फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो ये आपका हो गया कि मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अगला प्यारे साथियों यहाँ पे एग्जाम, इसकी एग्जाम कब करवाने वाले हैं। एग्जाम है साथियों 2 नवंबर को। क्या है, 2 नवंबर को आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। वो भी साथियों यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी 1 से 2 दिन बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। एक दिवसीय एग्जाम है आपका, एक दिन के अंदर 2 पेपर है, वो सारे करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो 2 नवंबर यानी कि अभी आपका जुलाई का मंथ आज लास्ट है, कल अगस्त बैठ जाएगा, यानी 2 महीने आपके पास बसे हैं। 2 महीने के अंदर अंदर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, जो कि आपका यहाँ पे मतलब माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, ये समझ गए सभी। योग्यता की बात करें प्यारे साथियों तो 12वीं पास विद्यार्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास विद्यार्थी कौन कौन सी योग्यता रखते हैं, एक तो भूगोल का विद्यार्थी होना चाहिए, जिसके 12th में भूगोल होना चाहिए। और सेकंड यहाँ पे जो साइंस का विद्यार्थी है, साइंस मैथ्स और साइंस बायो, है ना, ये 2 विद्यार्थी, प्लस आपका तीसरा है होम साइंस का, भाई जिसके होम साइंस 12th में थी वो भी अप्लाई कर सकता है। बाकी कॉमर्स वगैरह हो या अन्य सब्जेक्ट के विद्यार्थी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष, यानी कि मिनिमम जो 18 वर्ष है और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष तक की इसकी जो आयु सीमा वो रखी गई है। तो ये एकदम सटीक जानकारी आपको यहाँ पे परीक्षा से संबंधित यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे कौन कौन विद्यार्थी इसकी तैयारी कर सकता है या फिर कौन कौन विद्यार्थी यानी कि पेपर परीक्षा दे सकता है। तो साथियों यहाँ पे ध्यान से सुनना, साइंस वाले विद्यार्थी, हाँ, साइंस वाले विद्यार्थियों का यह पेपर होता है साथियों। साइंस के विद्यार्थियों का जो पेपर होता है वो होता है साथियों 400 नंबर का। कितने नंबर का होता है, 400 नंबर का, यानी कि पूरा एक पेपर 400 का नहीं होता है। इसमें पहला पेपर जो होता है प्यारे साथियों आपका, वो होता है राजस्थान जीके का। क्या होता है, राजस्थान जीके का, और वो 200 नंबर का आपका पहला पेपर होता है। अब सेकंड पेपर भी होता है, ठीक है, साइंस वालों के लिए सेकंड पेपर होता है साथियों, विषय संबंधित जो पेपर होता है वो होता है आपका साइंस का 200 नंबर का, यानी कि 200 ये और 200 ये आपके टोटल हो गए 400 नंबर का पेपर होता है। तो यहाँ पे साइंस के विद्यार्थियों के लिए 2 पेपर होंगे, प्रथम राजस्थान जीके और सेकंड आपका विषय संबंधित। अगर आप साइंस के हैं तो साइंस संबंधित आपका पेपर होगा 200 नंबर का, यानी कि समझ गए सभी विद्यार्थी। हाँ, साइंस के विद्यार्थियों को यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। अगला प्यारे साथियों यहाँ पे आर्ट्स वाले विद्यार्थी, भाई बहुत सारे आर्ट्स वाले भी कह रहे हैं सर हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो आर्ट्स वाले की बात करें यहाँ पे भूगोल, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, एडजस्ट कर लेना। आर्ट्स वाले भूगोल, आर्ट्स वाले जो विद्यार्थी है, जिसमें जो भूगोल के विद्यार्थी हैं, क्या है भाई, आर्ट्स के अंदर विशेषकर ज्योग्राफी भूगोल के जो विद्यार्थी है उनका यहाँ पे 300 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का, 300 नंबर का पेपर होता है। 12th में जिसके भूगोल थी वो विद्यार्थी बात कर रहा हूँ, 300 नंबर का पेपर होता है। कौन कौन सा होता है भाई, प्रथम पेपर जो होता है आपका राजस्थान जीके, जो कि आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, राजस्थान जीके 100 नंबर का होता है भूगोल के विद्यार्थियों का। दूसरा यहाँ पे प्यारे साथियों आपका सेकंड पेपर जो होता है वो होता है भूगोल संबंधित। क्या है, भूगोल संबंधित जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको 200 नंबर का पेपर आपको क्लियर करना है, यानी कि आपका टोटल यहाँ पे 300 नंबर का पेपर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर और पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो विद्यार्थी है वो कह रहे हैं जो आपके होम साइंस वाले, हाँ भाई होम साइंस वाले जो विद्यार्थी हैं आप भी सुन लो, यहाँ पे 300 नंबर का आपका भी पेपर होगा, जिसमें राजस्थान जी के आपके 100 नंबर का पेपर होगा फर्स्ट पेपर, ठीक है। सेकंड पेपर आपका गृह विज्ञान का होगा 200 नंबर का, यानी कि 2 पेपर आपके होंगे, टोटल 300 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों विद्यार्थी जो जो एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम के लिए पात्र हैं, उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे बता दिया। अगला यहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों का कमेंट आते हैं कि भाई पद कितने हैं। पद, बिल्कुल पद की बात करें साथियों, पद काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है यहाँ पे। पद साथियों आपके काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हो 900, अभी जैसे अभी 2 दिन पहले आपका ट्वीट आया था जिसमें 900 पद बताए गए थे। बाकी यहाँ पे आलोक राज जी ने मतलब 1-2 ट्वीट पहले और बताए थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1000 तक पद बढ़ाने की जो संभावना है वो इनके द्वारा बताई गई थी। तो 900 पद इन्होंने स्पष्ट करे थे अभी 2 दिन पहले, बट मेरा हिसाब यहाँ पे कहना है, आलोक राज जी का यहाँ पे कहना है कि 1000 तक पद कम से कम यहाँ पे बढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पे 1000 पद मान के चलो, यहाँ फिर 1000 प्लस पद आपके भी हो सकते हैं, 1100, 1200, 1300, ठीक है। तो पद की चिंता ना करो, आपको यहाँ पे तैयारी की क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है वो बता रहा हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो यहाँ पे तैयारी कैसे करनी है। अब यहाँ पे अगला सवाल भाई, तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करनी तो सिंपल सा तरीका भाई, यहाँ पे सिलेबस होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। सिलेबस नहीं होगा तो आप यहाँ पे तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस के लिए आपको विशेषकर यहाँ पे देख सकते हो 2022 के सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सिलेबस यहाँ पे परीक्षा की जो स्कीम है वो देख लो। देखो यहाँ पे पेपर फर्स्ट होता है साइंस के विद्यार्थियों का, यहाँ पे एकदम उदाहरण दे रहा हूँ। देखो पेपर फर्स्ट होता है जिसमें आपको राजस्थान का भौगोलिक और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान यहाँ पे पूछा जाता है। और सेकंड आपका राजस्थान का समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे विश्व एवं भारत का भूगोल, भारत का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। और फोर्थ नंबर पे शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी भी पूछी जाती है। यानी कि प्रश्नों की संख्या 100 होती है टोटल, और अंक आपके 200, और 2 घंटे का पेपर होता है। इसी तरह पेपर सेकंड की बात करें तो विज्ञान सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पे जीव विज्ञान, बायोलॉजी सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो सिलेबस है उसके हिसाब से प्रश्न आते हैं। भौतिकी विज्ञान हो गया आपका, रसायन विज्ञान, यानी कि 12th लेवल तक का जो सिलेबस है उसके आधार पे आपका सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 100 नंबर यहाँ पे और 200, 2 घंटे का पेपर ही होता है, टोटल 400 अंक का पेपर होता है। तो इस तरह का एक आपका सिलेबस आपको प्रॉपर बना लेना है, उस सिलेबस के हिसाब से ही आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। अब यहाँ पे लैब असिस्टेंट के जितने भी पुराने पेपर है वो आपको यहाँ पे तैयार करके रखने हैं। क्या करना है, लैब असिस्टेंट के जितने भी पुराने पेपर है वो आपको कहाँ मिलेंगे। लैब असिस्टेंट के साथियों जितने भी पुराने पेपर है वो आपको मिल जाएंगे। 1 मिनट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लैब असिस्टेंट के पुराने जितने भी पेपर है साथियों वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप हमारा कहाँ है, वो टेलीग्राम ग्रुप है आपका स्टडी वेंचर्स करके आपका टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे लैब असिस्टेंट के सभी पुराने पेपर मिल जाएंगे। और आपको अगला है यहाँ पे टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है। क्या है, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है। और अगला सीमित जो मटेरियल है उसको पढ़े, विस्तृत में पढ़ोगे तो अभी आपके पास टाइम कम है, थोड़ा पढ़े बट रोजाना पढ़े, ये इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और अगला प्यारे साथियों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तैयारी के बीच में साथियों रोजाना हर एक विषय का टॉपिक पढ़ो, और उससे टॉपिक से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको आपको सारे प्रश्नों को मतलब सोल्व करने हैं, हल करने हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए, सप्ताह पर पढ़ना चाहिए आपको, और साप्ताहिक टेस्ट देना चाहिए। यानी कि एक सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं, यानी कि 6 दिन आप पढ़ो और 7वें दिन आपको टेस्ट देना, यानी कि एक ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगला है यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। भाई आप कहीं से भी किसी भी यूट्यूब चैनल हो गया या फिर आप कोई संस्थान ऑफलाइन ऑनलाइन वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका यहाँ पे मूल्यांकन अच्छे तरीके से हो जाए। बाकी यहाँ पे बेस्ट बुक की बात करें तो बेस्ट बुक साथियों बाकी बुक्स आपके बहुत सारी मार्केट में बुक है जिसमें बहुत अच्छे हल सहित क्वेश्चन मिल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत पुराने क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन जिस बुक में मिलते हैं वो बुक ले लो, है ना। मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं बुक सजेस्ट करूँगा राजस्थान जीके के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो अपने राजस्थान सरकार की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो 9वीं से 12वीं तक की जो बुक है वो राजस्थान जीके के लिए आपको पढ़नी चाहिए, मेन चीज़ तो, ठीक है। और सेकंड बुक यानी कि विषय संबंधित, कोई आपका गृह विज्ञान का है या फिर कोई आपका साइंस का है या फिर कोई अपना यहाँ पे भूगोल का है, तो उनको अपनी विषय संबंधित 11वीं और 12वीं का जो सिलेबस के हिसाब से आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर कोई साइंस का विद्यार्थी है तो 11वीं 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जो बुक है वो पढ़नी चाहिए आपको, है ना। अगर कोई 12वीं
आर्ट्स का भूगोल का विद्यार्थी भूगोल की किताब पढ़े, ग्रह विज्ञान का तो ग्रह की विज्ञान पढ़े 11वीं 12वीं की, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बुक सेकंड और बुक फर्स्ट दोनों पढ़नी है और लैब असिस्टेंट की बेस्ट बुक ये मानी जाती है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपकी और कोई भी डाउट हो लैब असिस्टेंट से संबंधित तो आपको इस वीडियो पे नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। आपको यहाँ पे लैब असिस्टेंट की क्लासेस अब मैं धीरे धीरे आपके 1 अगस्त से आपकी लैब असिस्टेंट की जो क्लासें हैं रेगुलर अपन चालू कर देंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद।